भाई साहब शुभंकर मिश्रा और दिनेश लाल यादव मतलब निरहुआ का दोनों का पॉडकास्ट रिलीज कर दिया गया है। मतलब फाइनली यूट्यूब पर आ गया है। और इसमें देखना ही क्या था, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से देखना था, भोजपुरी इंडस्ट्री से आखिर पवन सिंह को लेकर के क्या बयान दिया है, खेसारी लाल यादव को लेकर के क्या बयान दिए हैं। लेकिन असल में एक सुपरस्टार का जो मायने होता है ना, वो सच में आज दिनेश लाल यादव ने समझा दिया कि आखिर एक सुपरस्टार को किस तरीके से बोलना चाहिए और अपने शब्दों पर किस तरीके से एक लगाम लगा कर रखना चाहिए। ये आज उन्होंने साबित कर दिया। अब पिछला भी अगर पन्ना उठाकर देखेंगे भोजपुरी का, तो आप देखते थे रवि किशन और मनोज तिवारी की कंट्रोवर्सी चलती रहती थी। आज के जमाने में अगर आप देखेंगे तो ये आज भी जो कुछ हो रहा है फैन बेस के आधार पर, पवन सिंह और खेसारी यादव एक कॉम्पिटिटर के तौर पर माने जाते हैं। लेकिन आप दिनेश लाल यादव निरहुआ का अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ये कंट्रोवर्सी में नजर नहीं आएंगे। और उसके बावजूद भी इतना धमाकेदार तरीके से इनका गाना भी चलता है, इनकी फिल्में भी चलती है, इनके इंटरव्यूज भी चलते हैं, ये नेता भी बनते हैं। मतलब सक्सेस के एक ऑन द टॉप पर बैठे हैं ये। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ एक चीज पर भरोसा है, वो इनकी मेहनत पर, इनकी अपनी सोच पर, इनकी अपनी काबिलियत पर। और ये जानते हैं कि कंट्रोवर्सी से कुछ नहीं होना है। और जिस तरीके से उन्होंने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में सवालों का जवाब दिया है, माय गॉड, मतलब सच में ये हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कुछ तो मुंह से निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो ही जाएगी। लेकिन इस बंदे ने जिस सफाई से वो काम किया ना, सच में एक सुपरस्टार का मायने सच में समझाए हैं। देखिए होता क्या है कि शुभंकर मिश्रा भी इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, सबसे पहले वो बुलाते हैं अक्षरा सिंह को, फिर बुलाते हैं खेसारी यादव को, फिर बुलाते हैं पवन सिंह को और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि कंट्रोवर्सी किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा। सबसे पहले एक स्टार को, फिर दूसरे स्टार को और फिर दूसरे स्टार को, तीनों को मिलाकर के कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसमें कि ये पूछेंगे कि आपके वजह से वो ये बोल के गए थे, वो ये बोल के गए थे, आप क्या बोलेंगे। मतलब कुछ तो ऐसी प्रतिक्रिया आए जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। और इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती थी जो कंट्रोवर्सी में आ ही गई। लेकिन शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में शुभंकर मिश्रा का जो वो था अपना चक्रव्यूह था, उस चक्रव्यूह में ये सारे स्टार तो फंस गए, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ कतई नहीं फंसे। और बहुत सारी जगहों पर वो कोशिश किया कुछ कंट्रोवर्शियल चीज बोले, लेकिन वो कहीं भी ऐसा बच के नजर निकले ना। तो मतलब होता है कि इंडस्ट्री में वो खेसारी यादव के संबंध के बारे में पूछे कि आपके वो चुनाव प्रचार में क्यों नहीं गए थे, उसका भी बहुत बारीकी से जवाब दिए कि हाँ इसमें जो भी थोड़ा दिक्कत था, लेकिन हाँ पवन सिंह इसके वजह थे, वो बोले थे भाई हम आ रहे हैं तो फिर उसकी क्या जरूरत। तो ये चीज फनी वे में बोल दी है। और भी कोई चीजें उनकी अगर रही भी है पवन सिंह से उनके संबंध के बारे में, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब ये बंदा चाहा कि कंट्रोवर्सी कराएं और अक्सर ये कंट्रोवर्सी के पीछे भागता है, क्योंकि इनका एक स्टारडम है। शुभंकर मिश्रा जिस स्टेज पर बैठे हैं आज, अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी हिम्मत के दम पर, अपने दिमाग के दम पर, जो भी इनके अंदर मतलब बहुत काबिलियत है इस चीजों की। और ये जिस चीज को पकड़ कर बैठे हैं ना, ये चाहे तो कुछ भी मतलब उथल पुथल कर सकते हैं। और ये वहां पर बैठने के बाद सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ही दें। पिछली बार ये गए थे इनके यहाँ, नीतू मैम गई थी, तो वो एक सवाल और पूछ लिए थे कि खान सर जो है वो प्रोटेक्ट में रह गए थे, एसएससी वाली जो हुई थी, तो उनके बारे में कुछ बोलते। तो मतलब वो भी बहुत सफाई से जवाब दिए। ये चाहे तो टीचरों में भी लड़ाई करवा दे, ये चाहे पॉलिटिशियन में लड़ाई करवा दे, ये चाहे एक्ट्रेस में लड़ाई करवा दे, इन्फ्लुएंसर में लड़ाई करवा दे, इनको लड़ाई करवाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इसलिए इनको शुभंकर मिश्रा कहा जाता है। सच में लोग इसीलिए इनको फॉलो भी करता है, क्योंकि ये अक्सर इस तरीके से सवाल पूछते हैं ना कि आदमी को पता भी नहीं चलता कि वो किस तरीके से जवाब दे। और बहुत जगह कोई भी इंसान ऐसा गया ही नहीं जो कि यहाँ गया हो और उनके सवालों में ना फंसा हो। इस तरीके से सवाल क्रिएट किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी सफाई से बताई है, बहुत बेहतर जवाब दिया है। और आज तक हमने कभी इनको कंट्रोवर्सी में नहीं देखा। और इनकी फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री में आज भी टॉप पर चलती है। और हमने पिछली बार एक न्यूज देख रहे थे कि भाई साहब इस बार तो हमारे पावर स्टार पवन सिंह नंबर 1 पर आएंगे। नंबर 1 पर क्यों आएंगे भाई नंबर 1 पर? क्योंकि इनकी एक फिल्म है जिस फिल्म का नाम है सूर्यवंशम, और ये फिल्म बहुत धाकड़ तरीके से चली है। वो इस बार नंबर 1 पर आने वाले हैं। लेकिन जब लिस्ट आता है तो नंबर 1 पर आता है फसल। अब फसल क्या है? ये इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी, कब रिलीज हुई, कब पोस्ट हुई, कब क्या हुआ नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन नंबर 1 पर पहुंच गए, पावर स्टार नंबर 2 पर आ गए। अचानक से शौक लगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कि आपकी अगर फिल्में बहुत ज्यादा चल रही है ना, तो आप इतना एक्सपर्ट लगा सकते हैं कि अब हमसे ऊपर केवल दिनेश लाल यादव ही हो सकते हैं, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता है। मतलब फिल्म के दुनिया में अगर इनका मार्केटिंग नहीं भी होता है इस तरीके से, काम एक कन्हैया करके कोई फिल्म इनका आ रहा है कि आ चुका है मुझे नहीं पता, पर लग रहा था मार्केटिंग की फिल्मों की नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद इतना बेहतर तरीके से कैसे चला लेते हैं पता नहीं चलता यार। लेकिन उस बार जो शौक लगा ना, मुझे लगा कि भाई ये बंदा कुछ भी करे, इनका एक हिंदुस्तानी 4 जो है वो फ्लॉप हो, इस तरीके से लोग बता रहे हैं। लेकिन फिर भी रिकवरी कहीं ना कहीं हो जाएगी। कहीं टीवी भी इधर दर्द बहुत जगह आता रहता है। लेकिन ये फिल्म ये काफी हद तक चला ले जाता है, जिस तरीके से पावर स्टार या ट्रेंडिंग स्टार जो स्टार वाली गिनती में है, बाकी का तो फिल्म आना ही मुश्किल है। लोग साइन ही कर लें, बहुत बड़ी चीज है।
लेकिन जो लोग साइन करने को भी मिल जाता है उनकी फिल्म भी दर्जन में से 2-3 चल जाती है, बाकी तो नहीं है चलता है। तो इस तरीके से इनका 2-3 नहीं चलता, बाकी इनका चल जाता है, तो बाकी का अपोजिट है। और एक सबसे बड़े सुपरस्टार में किसी गिनती होती है तो यही होते हैं। इनका एक कहना मुझे गलत लगा कि ये बोल रहे थे कि भाई ऐसी इंडस्ट्री है ना कि यहाँ पर अगर आप दिखोगे नहीं तो पन्ना पर्चा जो है ना वो पब्लिक फाड़ के फेंक देती है, फिर दिखोगे कभी नहीं दिखोगे। ऐसा बॉलीवुड वाले कैसे कमबैक करते हैं यार? 4 साल बाद देखिए आप शाहरुख खान कमबैक करते हैं, 1 साल के अंदर 2000 करोड़ रुपए 3 फिल्म से कमा कर दे देते हैं। किस तरीके से कमबैक करते हैं प्रभास, किस तरीके से कमबैक करते हैं अल्लू अर्जुन, किस तरीके से कमबैक करते हैं हमारे सनी देओल पाजी। तो ये लोग 3-3, 4-4 साल, 6-6 साल गायब होने के बाद अब कमबैक कर लेते हैं। तो ये भोजपुरी वालों को देखना जरूरी है, ये कंट्रोवर्सी में रहना जरूरी, कंट्रोवर्सी का ही रिप्लाई दे रहे थे। तो कंट्रोवर्सी में इतना भी दिखना जरूरी कि बैक टू बैक आपका गाना आ रहा, फिल्म आ रहा, स्टेज शो आ रहा, उसके बावजूद भी आपको कितना दिखोगे भाई? घर में चले जाओगे किसी के। ये किस तरीके का ये मतलब दिखना होता है? बाकी आपके सबसे अच्छा पर क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मतलब कोई नया फैक्ट के साथ इजाजत दीजिए। जय हिंद।